Welcome to again Smart Infotech Computer Education Center, and this is day 16 for your Tally class. Okay, तो Tally की day 16 में हम लोग जानेंगे उसके आगे की जर्नल एंट्रीज, और आज हम लोग सिंपल जर्नल एंट्रीज को Tally सॉफ्टवेयर पे कंप्लीट करेंगे, और डे 17 में हम लोग कंपाउंड एंट्रीज Tally सॉफ्टवेयर पे कैसे पास करते हैं उसके बारे में जानेंगे. ओके, तो चलिए बिना किसी देरी किए हम लोग Tally पर आते हैं, और एंट्री पास करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंटिंग वाउचर पर जाते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं. अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी एंट्रियों को बनाएंगे क्योंकि हम एक्सप्लेन आपको खूब अच्छे से कर चुके हैं. चलते हैं बेटा हम लोग अपनी एंट्री पर. एंट्री हमारी 5 नंबर एंट्री बिल्डिंग परचेज वाली है. तो बिल्डिंग परचेज है, फिक्स एसेट की परचेज है. मैंने सिर्फ बताया था गुड्स परचेज के लिए F9 वाउचर होता है, और उसके अलावा आप अगर बिल्डिंग, कंप्यूटर यानी कोई भी फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, एसेट परचेज के लिए मैं आपको बता चुका, आपको पेमेंट में ही एंट्री करनी है. तो शॉर्टकट की मैं एक्सप्लेन किया है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नहीं क्लियर है तो शॉर्टकट की वाला वीडियो देखें. ठीक है बेटा, चलिए ये F5 में जानिए. फटाफट हम टैली पर आते हैं. टैली पर आ गए, F5 प्रेस किया जो कि पेमेंट वाउचर की एंट्री होती है. डेबिट हमारे लिए क्या है, एंट्री चेक करते हैं. डेबिट में बिल्डिंग है 5 लाख, क्रेडिट में कैश है. तो डेबिट में हमने ऑल्ट सी प्रेस करा, पहले बिल्डिंग नाम के लेजर को ऐड करा लेंगे. ठीक है, फिक्स एसेट में डालना है क्योंकि ये फिक्स एसेट है. F दबाएंगे, सेव करा लेंगे एंटर करके. अमाउंट 5 लाख है, 5 लाख यहाँ डाल देंगे. क्रेडिट हमारा कैश है, कैश में डाल देंगे. हालांकि इतना बड़ा अमाउंट कैश पेमेंट नहीं होता है, बट हम लोग एजुकेशनली सिर्फ सीख रहे हैं इसलिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं. और यहाँ पर इसीलिए ये रेड बैलेंस शो हो रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है. अभी फर्म में हमारी पैसा है नहीं और हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इतना बड़ा बड़ा, तो कोई नहीं, अभी सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं. जैसे हम लोग रिसीव की एंट्री थोड़ी बड़ी अमाउंट से करेंगे, ये नेगेटिव जो माइनस है ये एडजस्ट हो जाएगा. फिलहाल वो टॉपिक अलग है, हम आपको बताएंगे कैसा क्या है. फिलहाल एंट्री पास करना देखें. तो हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें कि 20,000 से ऊपर की पेमेंट हम लोग बाई चेक करते हैं अकाउंट्स में, कैश नहीं करते हैं. अभी आप सीखने के लिए करना चाहें कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ. आप आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है. एंटर करेंगे बेटा. एंटर करने के बाद नरेशन सिंपल सा, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड. ठीक है, एंटर करेंगे, सेव करेंगे. ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई. आगे चलते हैं. अब ये सारी एंट्रियां जो तुम बना रहे हो बेटा, इन सारी एंट्रीज को आज हम लोग ये भी जानेंगे, जब सिंपल एंट्री सारी कंप्लीट कर लेंगे, कि अगर तुमसे कोई एंट्री गलत बन गई थी, अगर तुमसे कोई एंट्री गलत पास हो गई थी, गलत वाउचर में चली गई थी, गलत ग्रुप तुमने ले लिया, उसको सही सब वो सारी चीज़ें सही कैसे करोगे. तो पहले सारी एंट्री ये वाली हम लोग सिंपल वाली पास कर लें फटाफट, फिर उस पार्ट को समझेंगे, और फिर अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या, कंपाउंड एंट्रीज को, गुड्स परचेज सेल की एंट्री को भी जानेंगे. ठीक है, चलिए फिलहाल एंट्री नंबर 2 है फर्नीचर सोल्ड. जिस तरह से एसेट की परचेज F5 में हमारी जा रही है, उसी तरीके से एसेट की सेल हमारी F6 रिसिप्ट वाउचर में जाएगी. कैश हमारा डेबिट होना है इस एंट्री में, फर्नीचर क्रेडिट होना है 10,000 से. चलिए एंट्री पर चलते हैं बेटा. यहाँ पर आ गए, F6 प्रेस करा मैंने. क्रेडिट पूछ रहा, क्रेडिट हमारा फर्नीचर था, ऑल्ट सी फर्नीचर, ये भी फिक्स एसेट में जाएगा, और एंटर करके सेव करेंगे. 10,000 रुपये, एंटर. डेबिट में हमारा कैश था, डेबिट में कैश रखेंगे. एंटर करेंगे. नरेशन पहले की तरह आप यहाँ पे डाल लेंगे, मैं नहीं डाल रहा, अब आप डाल लीजिएगा. एंटर करके मैं सेव करूँगा. हमारी ये वाली एंट्री भी कंप्लीट हो गई. अब आती है बिजनेस स्टार्ट वाली एंट्री. ये एंट्री मैंने आपको प्रॉपर वे में खूब अच्छे से समझाई है. बिजनेस स्टार्ट वाली एंट्री में मैंने आपको समझाया था, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक कैपिटल की लेजर ज़रूर बनती है, और दूसरी फिर एक जिस चीज़ से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर कैश से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए दूसरी एंट्री हमारी कैश की है. तो दूसरा खाता हमारा कैश का बनेगा. तो बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है. बिज़नेस में तो अभी कुछ भी था नहीं. बिज़नेस को आप एक अदर पर्सन की तरह ट्रीट किया करें, क्योंकि हम अपने बिज़नेस, अपने व्यापार की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ना कि अपनी.
तो मैं और मेरा व्यापार ये दोनों एक दूसरे से अलग है, यानी व्यापार और व्यापार का स्वामी ये दो अलग अलग चीज़ हैं। आप व्यापार के नज़रिए से सोचे व्यापार में क्या हो रहा है, वहाँ की अकाउंटिंग आपको करनी है, वहाँ के लेन देन करने हैं। बिजनेस शुरू हुआ है तो बिजनेस में अभी कुछ था ही नहीं, बिजनेस में पैसा लगाया गया शुरू करने के लिए, तो बिजनेस के नज़रिए से आप देखें तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, क्योंकि जो बिजनेस का स्वामी है, मालिक है, वो बिजनेस को शुरू करने के लिए उसमें पैसा लगा रहा है, तो इसलिए पैसा आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब आप कहें सर आ क्यों रहा है, क्योंकि भाई व्यापार का स्वामी इसमें पैसा लगा रहा है, इसलिए पैसा तो आ ही रहा है ना अभी बिजनेस में। बिजनेस में तो अभी जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस में तो कुछ है ही नहीं। हाँ, अब ये पैसा लग गया, बिजनेस शुरू हो गया 80,000 से, अब 80,000 रुपये तक के हम पेमेंट खर्चे वगैरह अब कर पाएंगे। और जितने से बिजनेस शुरू होता है उसको कैपिटल कहते हैं, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी हमारी, और ये एंट्री हमारी रिसिप्ट से F6 वाउचर में पास हो जाएगी। तो चलते हैं बेटा एंट्री की तरफ। F6 लगा हुआ है, कैपिटल क्रेडिट था, क्रेडिट में ऑल्ट सी लेंगे, यहाँ पे कैपिटल लिखना है हमें। कैपिटल के अंडर ग्रुप चेक कर लेना, कैपिटल के अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट होती है। इसके बाद एंटर करके हम आगे आ गए। कैपिटल हमारी कितनी है, कैपिटल 80,000 रुपये है, तो हमने 80,000 रुपये डाल दिए, ठीक है। डेबिट में क्या है हमारा, डेबिट में कैश है, कैश हमारा डेबिट में आ रहा है, डेबिट में कैश ले लेंगे। इस तरह से नरेशन जैसे लिखते हैं लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, किस चीज़ से शुरू करा, नगद से, यानी बिजनेस शुरू करने में हमने केवल पैसा लगाया, कोई फर्नीचर, गुड्स, कंप्यूटर या अदर कोई चीज़ नहीं अभी लगाई है। सेव कर लेंगे। ये हमारी व्यापार शुरू करने वाली एंट्री जो कि F6 में जाती है, मैंने पास कर दी है। ये मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई है, 7 एंट्री पूरी हो गई। अब हम चलते हैं एंट्री नंबर 8 पर, जो कि है बैंक में पैसा जमा करने की। बैंक में पैसा जमा करना और बैंक से पैसा निकालना, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ये हमारी F4 कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। तो चलिए इसको भी पास करते हैं। HDFC बैंक हमारा डेबिट है, डेबिट में रखना है ये बैंक को, और कैश को क्रेडिट में रखना है इस एंट्री में। कौन डेबिट कौन क्रेडिट क्यों है, उसके लिए आप अपनी पुरानी चीज़ों को समझते होंगे। ये पर्सनल, रियल, इनके रूल्स लगे थे, आई होप ये आपको पता होगा। तो अभी हम लोग एंट्री पास करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर F4 कंट्रा वाउचर में ये एंट्री जानी, तो सबसे पहले F4 प्रेस करिएगा, कंट्रा आ जाएगा। अब कंट्रा में तुमसे सॉफ्टवेयर पहले क्रेडिट मांग रहा है कि पहले क्रेडिट वाला भरो। क्रेडिट क्या है, एंट्री पर वापस आना और चेक करना क्रेडिट क्या है। पता चला क्रेडिट तुम्हारा कैश है, कितने से, 4,000 से। तो चलो एंट्री पर वापस आना, यहाँ पर आप क्रेडिट लेना, कैश दिया हुआ है ऑलरेडी 4,000, एंटर। अब डेबिट क्या है, डेबिट हमारा HDFC बैंक है, जो कि अभी लिस्ट में है नहीं, तो यहाँ पर हम एक HDFC बैंक की लेजर बनाएंगे। बैंक का अंडर ग्रुप, कोई भी बैंक हो, बैंक का अंडर ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट ही होता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी बैंक हो, बैंक का अंडर ग्रुप आपका ऑलवेज बैंक अकाउंट है, तो ये दिमाग में रखेंगे। तो यहाँ से बैंक अकाउंट ले लेंगे। जब आप बैंक अकाउंट लोगे तो आपसे बैंक की डिटेल्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछेगा कि आप ये बैंक अकाउंट किसका है, भाई कंपनी का है, जिस कंपनी के आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर मान लीजिए डाल दिया। नहीं पता है छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, मैं आपको करके दिखा दे रहा। फिर उसके बाद आपसे ब्रांच नेम वगैरह पूछ रहा है, तो आप ब्रांच लिख लीजिएगा जहाँ भी आपकी लगती है। चेक बुक भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है, चेक प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, तो इसको आप छोड़ दें। सेव कर लेंगे हम लोग इसे। 4,000 हमारे आ गए। अब 4,000 जमा करने की एंट्री है, कैश। तो यहाँ पे ये विंडो भी खुलेगी, जैसे आपकी डिपॉजिट स्लिप जो बैंक में आप जमा करते हैं, वहाँ आपसे पूछता है कौन कौन से नोट कितने क्या हैं। तो 4,000 आप जमा कर रहे हैं, तो जो 4,000 जमा कर रहे हैं यहाँ नोट डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग दे लें, जो एक्चुअल में आपने वहाँ दिया है वही यहाँ दे दें। भाई 4,000 जमा किए हैं, तो जब कंपनी में एक्चुअल में आप काम करेंगे तो 4,000 किसी बंदे ने जमा किए होंगे ना। तो मैंने कहा हाँ भाई जमा हुए हैं, 500 के जो है 3 नोट थे, यानी ये हो गए हमारे 1500। 200 के हमारे 10 नोट थे, तो ये हो गए हमारे 3500।
और 100-100 वाले 5 नोट थे। ये हो गया हमारा 4000। एंटर करेंगे। ठीक है, कौन से बैंक में जमा किए, यहाँ स्पेसिफाई बैंक नेम आपको करना है अलग से तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई नीड नहीं है। फिलहाल ले लेते हैं स्पेसिफाई नेम पर जाना और अपना HDFC लिख देना। ठीक है, एंटर करके सेव कर देना। ये बैंक में पैसा जमा करने वाली एंट्री भी तुमने कर ली। अब चलते हैं हम लोग और आगे। बैंक ₹3000 विड्रॉल फ्रॉम HDFC बैंक। हमने 4000 वहाँ जमा किए थे, फिर आगे चल के 3000 वहाँ से निकाले हैं। तो निकालने में हमारी कैश यहाँ पर डेबिट है और वही बैंक हमारी क्रेडिट है। तो ध्यान रखना, बैंक में चाहे पैसा जमा करो चाहे निकालो, कंट्रा वाउचर F4 में ही जाएगी एंट्री। आते हैं सॉफ्टवेयर पे। F4 ऑलरेडी लगा है, F4 कर देना अगर ना लगा हो तो। और हमने पैसा निकाला है तो हमारा पहले यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्रेडिट मांग रहा है और अपनी एंट्री में देखिए क्रेडिट अब की बार HDFC बैंक है, ये बैंक क्रेडिट है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। इस बार ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम Alt+C नहीं करेंगे क्योंकि बैंक क्रेडिट है और अपनी लिस्ट ऑफ लेजर में देखिए ऑलरेडी बैंक हम एक बार इससे पहले बना चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया जो लेजर आप Alt+C से एक बार ऐड करा देंगे, अगर वो लेजर दोबारा किसी एंट्री में आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो दोबारा नहीं बनाना होता है, वो ऑलरेडी आपका जो है यहाँ पर आ रहा है, इसी को आप उठा लें। अगर आप ये मान लीजिए Alt+C करा और आप बनाना चाहेंगे HDFC बैंक, तो सॉफ्टवेयर आपको नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करके एरर बताएगा। सॉफ्टवेयर बता रहा है कि ये नाम तो भाई इस पे पहले से बना हुआ है, लिखा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। कह रहा कोई दूसरा नाम आप दे सकते हैं, ये नाम से तो लेजर बना है, तो मेरे को बनाना ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपना बैंक को सिलेक्ट कर लिया और 3000 रुपये निकाले हैं, 3000 रुपये हम लोग को डाल देना है। ठीक है, उसी तरीके से डेबिट में कैश निकाला है, एंटर करेंगे नरेशन बीइंग कैश विड्रॉल, यहाँ पे टाइप कर लेना जो क्वेश्चन था और सेव कर लेना। ये बैंक में पैसा निकालने की एंट्री भी हमने कर ली। अब चलते हैं हम माल खरीदने की तरफ। गुड्स परचेज की एंट्री पे हम आते हैं। तो यहाँ पर गुड्स परचेज के लिए आपको वाउचर मैंने बताया है, गुड्स परचेज के लिए F9 वाउचर होता है परचेज के लिए, चाहे गुड्स नगद परचेज कर रहे हो चाहे उधार। तो चलिए हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस कर रहे हैं, ये हमारा गुड्स परचेज का वाउचर आ गया। ये हमारा गुड्स परचेज का वाउचर आ गया। अब यहाँ पर आपको गुड्स परचेज यानी F9 और गुड्स सेल यानी F8, ये है F8 माल बेचने के लिए वाउचर और ये है F9 माल खरीदने के लिए वाउचर। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये शॉर्टकट की Ctrl+V, ये ठीक है। ये Ctrl+V शॉर्टकट की किस लिए होती है इसको मैं आपको बता भी दे रहा, आपके यहाँ पर चल के शॉर्टकट कीज वाले पेज पर मैं हूँ, यहाँ पर ढूंढो Ctrl+V, मैंने लिखा ज़रूर होगा, ये रहा बेटा। क्या लिखा है मैंने Ctrl+V में, देखिए क्या लिखा है, दिस की इज यूज्ड टू स्विच फ्रॉम वाउचर फॉर्मेट टू इनवॉइस फॉर्मेट एंड वाइस वर्सा। मतलब इस शॉर्टकट की मदद से आप वाउचर फॉर्मेट से इनवॉइस फॉर्मेट लगा सकते हैं और इनवॉइस फॉर्मेट से फिर से वाउचर फॉर्मेट लगा सकते हैं। किसमें, F9 और F8 वाउचर में, यानी परचेज और सेल्स में। ठीक है, अब ये इनवॉइस फॉर्मेट और वाउचर फॉर्मेट क्या होता है, हम ज़रा उसकी तरफ चलते हैं। पहले एंट्री लगा दें आपकी। चलिए अब हम आते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पर वाउचर को पहचानें, ऐसा आपको कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान रखिए, केवल 2 वाउचर पर आपको ये ध्यान रखना है। एक परचेज यानी F9 पर ध्यान रखना है तुम्हें, दूसरा सेल्स यानी F8 पर। ये बात ध्यान रखनी है जो मैं बताने जा रहा, वो क्या बात है देखो। यहाँ पर बेटा ये जो हमने F9 प्रेस करा और परचेज लग के आ गया, क्योंकि F9 परचेज वाउचर के लिए होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं, आप कोई भी वाउचर हो, मान लीजिए F6 है, F7 है, इसमें डेबिट क्रेडिट डायरेक्ट आ रहा है।
लेकिन जब आप F9 प्रेस कर रहे हैं तो ये इनवॉइस फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट देता है। इनवॉइस फॉर्मेट किसे कहते हैं? हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पर ये डिटेल आ रही हो, यानी जहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ रहा हो, जहाँ पर क्वांटिटी आ रहा हो, जहाँ पे रेट आ रहा हो, यानी आपने क्या माल खरीदा उसकी डिटेल डालने के सारे ऑप्शन आ रहे हों, आइटम, क्वांटिटी, रेट, तो इसे हम लोग इनवॉइस फॉर्मेट कहते हैं। ये हमारा इनवॉइस फॉर्मेट कहलाएगा, इसको हम इनवॉइस फॉर्मेट कहेंगे। पहचान लीजिए, ये परचेज में अगर नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट वाला फॉर्मेट लगा है तो ये इनवॉइस फॉर्मेट होगा और इनवॉइस नंबर भी यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा होगा। ठीक है, इनवॉइस फॉर्मेट। और अगर हम कंट्रोल V कर दें यहाँ पे, जो कि अभी करना है हमें ऐसे, तो यहाँ पर आप देखिए आपका वो फॉर्मेट चला गया। अब आपको वाउचर वाला फॉर्मेट, जो अभी पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा में जो फॉर्मेट आ रहा था, वही आ गया, वही आने लगा। तो आपको ध्यान देना है, आप अपनी एंट्री पर आएँ, अपनी एंट्री पर देखें, अभी लिखा है 5,000 रुपये का माल खरीदा, एंट्री है ये। यहाँ पर ये कहीं पे नहीं बताया गया इस क्वेश्चन में कि 5,000 में क्या खरीदा, क्या चीज़ खरीदी। कंप्यूटर खरीदा, कीबोर्ड खरीदा, माउस खरीदा, कपड़े खरीदे, क्या खरीदा, व्हाट यू हैव बॉट। मतलब माल का जो डिटेल है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो आइटम डिटेल है, प्रोडक्ट जो लिस्ट है, वो यहाँ पर नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना लिखा है माल खरीदा। तो अभी हमारा ये काम डेबिट क्रेडिट वाला सिंपल, जैसा कि सिंपल वाउचर में अभी तक हम पेमेंट की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री सब करके आए, उसी में जाना है। तो जब आप यहाँ पर F9 लगाएंगे तो आपको ऐसा फॉर्मेट मिलेगा। तो आप खुद बताओ, अगर तुम्हारे पास माल की डिटेल नहीं है तो यहाँ पर भरोगे क्या? नेम ऑफ आइटम क्या डालोगे, क्या खरीदा नहीं पता, क्वांटिटी क्या है नहीं पता, खाली पता क्या है कि 5,000 रुपये का माल खरीदा, यानी अमाउंट पता है। तो ये फॉर्मेट अभी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। फिर कब काम का आएगा? जैसे हम लोग इन्वेंट्री स्टार्ट करेंगे आगे चल के, तो वहाँ पर जब माल खरीदेंगे और माल बेचेंगे दोनों ही के लिए, वहाँ पर बेटा हमारे पास हमने क्या खरीदा है उसकी लिस्ट होगी कि हमने फला फला ये आइटम खरीदे, इस क्वांटिटी में खरीदे, इस रेट पर खरीदे, वहाँ पर वो सारी चीज़ मेंशन होगी। तब आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल होगा। तो अभी हमारे लिए ये फॉर्मेट बेकार है, तो हमें क्या करना है? Ctrl+V दबाना है यहीं पर। पहले हमें F9 लगा लेना है। फिर से समझ लीजिए, माल खरीदने के लिए हम ऐसे अकाउंटिंग वाउचर में आए थे, मान लो कंट्रा लगा या पेमेंट लगा हुआ है, तो हमने पहले F9 करना है माल खरीदने के लिए, परचेज वाउचर पर आ जाना है। फिर हमें देखना है कि हमारा फॉर्मेट कौन सा आ रहा है। तो हम देख रहे हैं नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी वाला आ रहा है, यानी ये हमारा इनवॉइस फॉर्मेट आ रहा है। तो इनवॉइस फॉर्मेट से हमें सिंपल सा डेबिट क्रेडिट वाला वाउचर फॉर्मेट चाहिए। उसके लिए शॉर्टकट की हमें दबानी है Ctrl+V ऐसे। अब ये जो डेबिट क्रेडिट वाला हमारा बेटा ये जो फॉर्मेट आ गया ना, ये सिंपल वाला, ये इसको हम बोलते हैं वाउचर फॉर्मेट, वाउचर फॉर्मेट। ठीक है, तो Ctrl+V का काम यही था। क्या था कि आपके परचेज वाउचर या सेल्स वाउचर दोनों के लिए है। Ctrl+V दबाएंगे तो इनवॉइस फॉर्मेट इस तरह से मिलेगा, अगेन Ctrl+V दबाएंगे तो वाउचर फॉर्मेट मिलेगा। ऐसे ही माल बेचने के लिए अगर आप F8 पर आओगे तो देखो इनवॉइस फॉर्मेट लगा हुआ है यहाँ पर भी। अगर इसकी ज़रूरत है तो इस पे काम हमें करना है, और अगर सिंपल एंट्री पास करनी तो Ctrl+V करेंगे और सिंपल सा यहाँ पर भी हम डेबिट क्रेडिट लगा लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपनी परचेज की तरफ। Ctrl+V दबा लिया मैंने क्योंकि हमें डेबिट क्रेडिट चाहिए। अब एंट्री हम देखें, परचेज डेबिट है 5,000 से, कैश क्रेडिट है 5,000 से। चलिए इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर कोई भी डाल दें या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अभी आप, मैंने ऐसे डाल दिया। परचेज में क्रेडिट कैश है, कैश को क्रेडिट कर दिया 5,000 से, 5,000 एंटर। डेबिट में हमारा परचेज है, तो चूंकि परचेज अभी हमारा लेजर ऑफ लिस्ट में ऐड नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा है। Alt+C यहाँ पे ब्लैक वाले बॉर्डर पे करना है। परचेज की लेजर बनाएंगे जैसे कि अदर लेजर्स हमने बनाए हैं। परचेज की अंडर ग्रुप हमारी परचेज अकाउंट होती है, ऐसे ही सेल्स की अंडर ग्रुप हमारी सेल्स अकाउंट होगी। तो परचेज की अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होगी,
यहाँ टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग वगैरह पूछेगा, तो अभी हम जब आपको राउंड ऑफ फीचर पढ़ाएंगे आगे चल के तब इसका इस्तेमाल करना है। अभी आपको वही सिंपल सी बात मेरी ध्यान में रखनी है कि लेजर का नाम और अंडर ग्रुप पे फोकस करना है, बाकी की चीज़ें जो जैसी आ रही हैं वैसे ही रखनी है, यानी इसे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। सेव कर लेंगे बेटा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए फिर से, जैसे ही आपका परचेज़ यहाँ पे आया, आगे आप बढ़े थे एंटर करके, तो ये आपसे फिर से मांग रहा कि भैया क्या ख़रीदा है, तो हमारे पास आइटम डिटेल है ही नहीं, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ के एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे आ गए अपनी एंट्री पर 5000। यहाँ पे नरेशन जैसे पहले लिखते थे, बीइंग गुड्स परचेज्ड लिख लेंगे, एंटर करेंगे और हमारी ये माल खरीदने की एंट्री कंप्लीट हो गई। आई होप अच्छे से आपको माल खरीदने वाली एंट्री भी समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं अपनी एंट्री की तरफ। वहाँ पर माल बेचा गया है, बेचने के लिए F8 वाउचर है, सेल्स होता है माल बेचने के लिए। कैश 8000 से माल बेचा गया है, कैश डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है। चलते हैं, F8 हमने कीबोर्ड से बेटा प्रेस करी, सेल्स वाउचर आ गई। नेम ऑफ आइटम वाली फॉर्मेट, इनवाइस फॉर्मेट हटानी है, Ctrl+V प्रेस करा, ये हमारा सिंपल फॉर्मेट आ गया। अब हमने यहाँ पर डेबिट पूछ रहा है, अपनी एंट्री चेक करो, डेबिट क्या है, कैश 8000 से। कैश यहाँ पर बनाना नहीं होता है, पहले से आ रहा है, कैश को सिलेक्ट करा, एंटर करके आगे बढ़े। डेबिट 8000 है, 8000 डेबिट में डाल दिया, एंटर करेंगे बेटा। क्रेडिट पूछ रहा, क्रेडिट में हमारा क्या है, एंट्री देखो, क्रेडिट में सेल्स है तुम्हारा, तो सेल्स की लेजर अभी लिस्ट में है नहीं, Alt+C दबाना और सेल्स की लेजर यहाँ पर बनाना, जैसे परचेज़ की बनाई थी वैसे सेल्स की बनाना। परचेज़ का अंडर ग्रुप परचेज़ अकाउंट था, ऐसे ही बेटा सेल्स का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट होगा, और इसे सेव कर लेना। आइटम की डिटेल है नहीं, एंटर करके ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। 8000 नरेशन होगा हमारा बीइंग गुड्स सोल्ड, ये एंट्री हमारी माल बेचने वाली भी पास हो गई। फिर हम चलते हैं बेटा आगे की तरफ। माल परचेज की फिर से एंट्री है और पार्टी का नाम दिया है। ये सब हम आपको मैनुअल अकाउंटिंग, जब मैनुअल एंट्रीज पढ़ा रहे थे, ये सब हम आपको समझा चुके हैं कि माल खरीदने बेचने में अगर पार्टी का नाम आता है तो ऐसी परचेज सेल उधार मानी जाती है, और उधार में हम फिर कैश की जगह पार्टी का लेजर बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो लिखा है कि अमित एंड सन्स से माल खरीदा, तो एक परचेज की लेजर बनी, एक अमित एंड सन्स परचेज है तो परचेज F9 में जाएगी, चाहे उधार हो चाहे नगद हो। 1000 का माल खरीदा है, चलिए इनकी एंट्री बनाते हैं हम लोग। परचेज है, F9 करेंगे, वाउचर फॉर्मेट Ctrl+V से नॉर्मल लगाएंगे, एंटर करेंगे। क्रेडिट पूछ रहा है, चेक करिए क्रेडिट में तुम्हारा क्या है, क्रेडिट में अमित एंड सन्स है 1000 से, तो यहाँ पर गए Alt+C, क्योंकि हमारी लिस्ट ऑफ लेजर में अमित अभी है नहीं, ऐड नहीं है यहाँ पर, तो Alt+C करेंगे बेटा, और यहाँ पर अमित एंड सन्स का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, वही वाली बात याद रखिए जो हमने आपको पेड टू राहुल और AK सिंह में समझाई थी। कोई भी पर्सनल अकाउंट, कोई भी नेम अगर एंट्री में डेबिट है तो अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स रखते थे, और अगर नाम क्रेडिट है इसी के अपोजिट तो अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स रखते थे। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने लाइन लिखी भी थी। तो चलिए बेटा यहाँ पर आप देखिए अमित एंड सन्स क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में है तो इनकी अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगी, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये पार्टी में यस होता है जैसा कि हम बता चुके हैं। सेव करेंगे, अब एंटर करेंगे। अमित एंड सन्स कितना, 1000 रुपये, 1000। ये बिल वाइज डिटेल की विंडो है, जो ऑप्शन जैसे आ रहा है ऐसे ही एंटर करके आगे बढ़ेंगे। आगे की क्लासेस में बिल वाइज डिटेल का एक टर्न लगेगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, तो अभी इस पर ध्यान नहीं देना है। अब डेबिट में हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए डेबिट में परचेज है, तो परचेज के लिए ध्यान रखिए, अब परचेज एक बार बना चुके हैं तो यहाँ Alt+C अब हमें नहीं करना है, बना चुके हैं इसलिए ऑलरेडी देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो बस परचेज यहीं सिलेक्ट कर लेना। हर लेजर एक बार बनती है, दोबारा नहीं बनती है। आइटम की डिटेल है नहीं यहाँ पर भी, 1000 नरेशन डाल लेना, सेव कर दिया। परचेज की एंट्री हो गई हमारी बेटा। आगे चलते हैं। माल बेचा है टाटा एंड कंपनी को 800 रुपये का, तो F8 में एंट्री जाएगी, तो चलते हैं माल बेचने की एंट्री, F8 लगाया। नेम ऑफ आइटम वगैरह फॉर्मेट Ctrl+V से हटाया, एंटर करा। डेबिट पूछ रहा है,
चेक करो एंट्री, टाटा एंड कंपनी डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है 800 रुपये से, तो टाटा की लेजर ऐड करेंगे, ऑल्ट सी टाटा एंड कंपनी करके लिख दिया। डेबिट है, जो पार्टी के नाम डेबिट होते हैं उनका अंडर ग्रुप संडी डेटर्स होता है, तो यहाँ से संडी डेटर्स लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, सेव करेंगे। माल कितने का है, 800 रुपये का, 800 रुपये यहाँ पे एंटर करेंगे, जो जैसे आ रहा है वैसे ही रखेंगे। क्रेडिट हमारा सेल्स था, सेल्स की भी लेजर नहीं बनाएंगे, लिस्ट पे आ रही है क्योंकि पिछली वाली एंट्री में बना चुके हैं। सेल्स को ले लेंगे, आइटम डिटेल है नहीं, छोड़ देंगे। नरेशन पहले की तरह लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, और सेव कर लेंगे। ये हमारी सेल की भी एंट्री बन गई। अब यहाँ से हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज शुरू हुई हैं और फिर कंपाउंड एंट्रीज हमारी आ जाएंगी। कंपाउंड एंट्रीज हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे बेटा। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने आप लोग को मैनुअल ये सब बनवा चुके हैं, हम आपके में बनी होगी, तो आप टू बी कंटिन्यू वो सारी एंट्री जो मैंने कराई है उसको करने के बाद ये जो आपने एंट्री बना रखी होंगी, आई होप ये सारी एंट्रियाँ आप पास करोगे। अगर कोई एंट्री पास करने में प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप पर 9151222244 पर अपना जो भी प्रॉब्लम है शेयर करें। अगर कोई टैली को ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है उसका स्क्रीनशॉट, उसका फ़ोटो मेरे को भेजें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब अभी हम 5 मिनट और इस क्लास में लेंगे, उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। हमने परचेज सेल तक की एंट्री बना ली है, अब हमारी कंपाउंड एंट्रीज स्टार्ट होंगी अगली वीडियो में। बट हम लोग ज़रा बेटा ये भी जान लें यहाँ पर कि जो भी आपने एंट्री पास करी हैं, अगर किसी एंट्री में कोई करेक्शन करना है या हमारी सारी एंट्री कहाँ पे सेव हो रही है देखेंगे कहाँ पे। अब हम उसकी तरफ चलते हैं, तो आप एस्केप दबा के कॉर्नर वाली जो एस्केप है पीछे आएंगे, जैसा कि पहले बता चुके हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा, हाउ टू चेक ऑल पास्ड जर्नल एंट्रीज। जो भी जर्नल एंट्री पास करिए पहले तो हम देखें उनको चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है गॉट यानी गेटवे ऑफ टैली पे, उसके अंदर आपको जाना है डिस्प्ले पर, डिस्प्ले के अंदर आपको जाना है बेटा डे बुक पर। गेटवे ऑफ टैली, उसके नीचे देखिए डिस्प्ले मिल रहा है, जब डिस्प्ले अभी खोलोगे तो यहाँ पे डे बुक भी मिलेगा, तो दिखा देते हैं। नीचे आते हैं डिस्प्ले, सेकेंड ऑप्शन है डे बुक, इस पर जाएंगे। तो डे बुक में आपने जितनी भी एंट्री पास करी है, क्योंकि हम लोग ने डेट तो बदली नहीं, सारी एंट्री हम लोग ने 1 अप्रैल को ही पास कर दी थी, तो देखिए सारी 1 अप्रैल की सारी एंट्री दिखा रहा है। जब आप कहीं काम करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप F2 अभी के लिए नहीं, अभी जब आप कहीं जॉब एक्चुअल में करेंगे तो आपको F2 दबाना होगा डेट के लिए। इस तरह से मैं दिखा भी रहा आपको, दबा के F2 मैंने प्रेस की तो आपसे डेट पूछेगा। मान लो मुझे 2 अप्रैल की एंट्री देखनी है, तो मैंने यहाँ पे 2 अप्रैल लगाया, एंटर करा, तो 2 अप्रैल को कोई एंट्री है ही नहीं। आप देखिए अब ये जो डे बुक शो हो रही है वो 2 अप्रैल की, सारी रिपोर्ट टैली पे डेट बाय डेट शो होती है, जो डेट आप लगा दोगे उसी डेट की रिपोर्ट वो शो करेगा। तो 2 अप्रैल को कोई एंट्री हमने करी नहीं, हम लोग ने चूंकि डेट बदली ही नहीं थी, हम लोग को ज़रूरत ही नहीं थी, सब 1 अप्रैल को हम लोग ने कर दी। तो 1 अप्रैल की एंट्री देखनी है तो F2 डेट बदलने के लिए होता है। 1 अप्रैल यहाँ पर हमने एंटर करा, तो 1 अप्रैल की सारी एंट्री हमारे सामने आ चुकी हैं। अब ये सारी एंट्री बेटा आ रही हैं, ठीक है। अब आप जो एंट्री आपसे गलत हो गई है उसको सही करना हो तो सही कैसे करोगे वो भी हम बता दे रहे हैं, ध्यान से समझना। अच्छा, ये एंट्री में अभी एक ही एक लेजर हर एंट्री का दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें तो कोई भी एंट्री है, जैसे देखिए खाली ये HDFC बैंक कॉन्ट्रा में दिख रहा है, इसके साथ वाला नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कोई भी रिपोर्ट को डिटेल में देखना हो अगर, तो जैसे ये रिपोर्ट हमारी डे बुक की लगी है तो ऑल्ट प्लस F1, ये मैंने आपको शॉर्टकट की लिखा है, ये शुरुआत में ही ये शॉर्टकट की है। ये किस लिए होती है, डिटेल्ड रिपोर्ट व्यू, डिटेल्ड रिपोर्ट आपको मिलेगी। ऑल्ट प्लस F1, यहाँ पर ऑल्ट प्लस F1 देखिए लिख के भी आ रहा है, सबसे पहली शॉर्टकट की है, ठीक है, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है।
अंडरलाइन ऑल्ट की साइन होती है, डिटेल्ड लिखा है। तो देखो ऑल्ट F1 कीबोर्ड से मैंने प्रेस करा, ध्यान देना, तो देखो उसके साथ वाला जो दूसरा लेजर था वो भी शो होने लगा, राइट। तो अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो ऐसा करना, ऑल्ट F1। तो हम बात कर रहे थे कि एंट्री देखेंगे कैसे, ये तो हमने देख लिया। मान लो कोई एंट्री तुमसे गलत पास हो गई है, तो उसको सही कैसे करोगे? सही करने के लिए जैसे मान लीजिए ये सैलरी वाली एंट्री तुमने जो पास करी है, ये रिसिप्ट में पास कर दी, क्योंकि सैलरी रिसीव की थी तो सही पास की है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए, सैलरी रिसीव नहीं थी, पेमेंट की थी, सैलरी पेड की थी। तो पेड की थी तो ये पेमेंट वाउचर में जानी थी, पेड की थी तो ये पेमेंट वाउचर में जानी थी। अब इसी एंट्री को पेमेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? या तो इस एंट्री को आप पहले डिलीट करें और फिर से जाके पेमेंट वाउचर में इसको चढ़ाएं, ठीक है। कोई भी एंट्री या कुछ भी अगर यहाँ पर एंट्री वगैरह डिलीट करनी है तो डिलीट की शॉर्टकट की Alt+D होती है, ठीक है, Alt+D, ठीक है। जैसे मैं आपको ये सैलरी वाली जो सिलेक्ट एंट्री, इसको डिलीट करके दिखाऊं, Alt+D, ठीक। अब जैसे ही मैं एंटर कर दूंगा ये डिलीट हो जाएगी, बट डिलीट अभी करूंगा नहीं, मैं अभी दिखा दूंगा करके, या चले दोनों तरह से मैं समझा दे रहा और डिटेल में आपको, बेटा ध्यान से समझना। तो मेथड 1, अगर किसी एंट्री में आपने वाउचर गलत कर दिया है, जैसे ये रिसिप्ट वाउचर F6 में एंट्री पास हुई है और हमारी एंट्री पास होनी थी F5 में, तो पहला तो तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से डिलीट करें, Alt+D, ठीक है, एंटर करा, तो देखो मेरी सैलरी वाली एंट्री यहाँ से डिलीट हो गई। अब यहाँ से डिलीट करें और वापस से अपने अकाउंटिंग वाउचर में जाएं और पेमेंट में जानी थी तो यहाँ से पेमेंट लगाएं, सैलरी की लेजर यहाँ से उठाएं, 6,000 रुपये थे, 6,000 डालें क्योंकि पेमेंट में जानी थी, कैश क्रेडिट था, कैश क्रेडिट लें और एंट्री को सेव करा लें पहले की तरह। अब ज़रा वापस आते हैं हम लोग डे बुक पर। अब आप ध्यान से देखिए, आपकी जो सैलरी वाली एंट्री है यहाँ पेमेंट में चढ़ गई है, तो पेमेंट वाउचर यहाँ अब शो हो रहा है क्योंकि आपने पेमेंट में चढ़ाई। जिस वाउचर में आपने जो एंट्री चढ़ाई है ये उसके वाउचर टाइप यहाँ पे शो होते हैं। अब पेमेंट में तुमने इसको चढ़ा दिया, ठीक है, तो एक तो तरीका ये। अब दूसरा तरीका ये था कि आप इसी को सही कर लें। अब जैसे मान लीजिए रियल में ये रिसिप्ट वाउचर में जानी है, हमसे गलती से पेमेंट वाउचर में चढ़ गई, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, तो ये जो दूसरा मेथड है वो ज़्यादा बेहतर है। आपको सिंपली अगर वाउचर चेंज करना है तो जो एंट्री गलत वाउचर में चली गई है डे बुक पर आ जाएं। अब जैसे ये सैलरी वाली पेमेंट वाउचर में चली गई जबकि सैलरी रिसीव की थी और ये F6 रिसिप्ट वाउचर में जानी है, तो आप उस एंट्री को सिलेक्ट करके एंटर करें तो ये वाउचर स्क्रीन खुल जाएगी। वाउचर स्क्रीन ये जो खुली है ये नया वाउचर नहीं क्रिएट करेगी। यहाँ देखिए लिखा है ऑल्टरेशन, साफ साफ देखिए वर्ड लिखा है यहाँ पे ऑल्टरेशन, तो यहाँ पर देखिए ऑल्टरेशन, ये ऑल्टर करेगा। तो अब यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये एंट्री ही कन्वर्ट हो जाएगी, बस आपको सही वाउचर का यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस कर देना है। तो हमारी एंट्री जानी थी रिसिप्ट वाउचर में, तो F6 रिसिप्ट वाउचर के लिए आपको पता होना चाहिए होती है, तो आप सिर्फ F6 प्रेस कर दीजिएगा, यही पेमेंट वाली एंट्री कन्वर्ट हो जाएगी रिसिप्ट में। तो मैं F6 प्रेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर, देखो वो कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट होने के बाद इसे सेव ज़रूर करा लेना। सेव कराने की भी शॉर्टकट की आपको हम कई बार बता चुके हैं, Ctrl+A होती है टैली पर सेव कराने की शॉर्टकट की। अपनी शॉर्टकट की चेक करें, वहाँ पर ये भी लिखी होगी। Ctrl+A से इसे सेव कर लेना या एंटर करते हुए नीचे आना, जब यहाँ पे आपसे एक्सेप्ट पूछे तो सेव कर लेना। इस तरह से या तो एंटर करते हुए नीचे आओ यूँ ये, और या डायरेक्ट Ctrl+A कर दो, ये सेव हो जाएगी। अब ज़रा ध्यान दो, जैसे ही हमने वो करा देखो ये हमारी पेमेंट से रिसिप्ट में कन्वर्ट हो गई। तो अभी तक हमने क्या जाना, एंट्रियों को कहाँ पर हम देखेंगे, जो हमारी एंट्री सेव हुई है उनको देखेंगे कहाँ, डे बुक पर। किसी एंट्री में कोई करेक्शन करना है कि एंट्री हमसे गलत पास हो गई है गलत वाउचर में, तो वाउचर कैसे सही करेंगे वो हमने बताया। अमाउंट गलत पड़ गई है तो बहुत सिंपल था, मान लो 6,000 रुपये है ये और ये 5,000 होनी थी, तो बस आप एंटर करना, अमाउंट सही कर लेना, 5,000 कर लेना, ठीक है, अमाउंट आपकी सही हो जाएगी। इस तरह से देखो अब 5,000 से एंट्री आपकी शो होने लगी, ठीक। तो यहीं से आप एंट्री के अमाउंट वगैरह भी सही कर सकते हैं। अब इन केस मान लीजिए कोई लेजर का अंडर ग्रुप आपसे गलत हो गया है, ठीक है, कोई लेजर आपका गलत बन गया है, तो लेजर को आप सही कैसे करेंगे,
उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप आओगे अपने गेटवे ऑफ टैली पर, उसके अंदर अकाउंट्स इन्फो पर, उसके अंदर लेजर मिलेगा यहाँ पर, और फिर उसके अंदर ऑल्टर। टैली पे ऑल्टर का मतलब है चेंजमेंट, चेंजेस करना। इस पाथ पर आप इस एड्रेस पर जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा लेजर यहीं पे चेंज होगा। तो मैं गेटवे ऑफ टैली पर हूँ, अकाउंट्स इन्फो, यहाँ से लेजर्स, फिर यहाँ से 3 ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। सिंगल लेजर में क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। मल्टीपल में जहाँ एक बार में एक से ज़्यादा लेजर आप बना सकें उसको मल्टीपल बोलते हैं। तो फिलहाल क्रिएट का मतलब कोई नया लेजर क्रिएट करना है, जो हम ऑल्ट सी से कर रहे थे वो यही था, क्रिएट, इसी का शॉर्टकट था। डिस्प्ले का मतलब होता है जितने बने हैं उनको सिर्फ देखना। ऑल्टर का मतलब होता है जितने बने हैं उनमें अगर कोई गलत है या किसी का कुछ अंडर ग्रुप वगैरह गलत है उसको सही करना। तो यहाँ क्रिएट पर जाओगे तो ये तो नया बनाने के लिए विंडो खोल देगा, जो कि हमें बनानी नहीं है। डिस्प्ले में आपने अब तक कितने लेजर बनाए हैं उस सबकी लिस्ट आ जाएगी। तो हमने अब तक जितनी एंट्री करी है उसके ये सारे लेजर्स बनाए हैं। ऑल्ट सी जो है आपका इसी क्रिएट का शॉर्टकट था। ऑल्टर, अगर किसी लेजर का अंडर ग्रुप आपसे गलत हो गया है तो वो यहाँ पर आके आप सही करोगे, ऑल्टर पर जाओगे। मिसाल के तौर पे सैलरी का अंडर ग्रुप हमसे गलत हो गया तो आप सैलरी को सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे वापस वो लेजर की क्रिएट वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से जो भी अंडर ग्रुप, जैसे इनडायरेक्ट इनकम में हमने इसको रखा था, मान लीजिए सपोज़ ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाना था तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लोगे और एंटर करके इसे सेव करा लोगे। मैं सेव नहीं कराऊंगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट इनकम ही था। तो कोई भी लेजर में आपकी गड़बड़ी हो जाए, अंडर ग्रुप गलत हो जाए, स्पेलिंग गलत हो जाए, तो आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर और यहाँ पे ऑल्टर, ठीक है। अगर कोई नया बनाना है तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, जो काम आप वहाँ ऑल्ट प्लस सी से कर रहे थे। तो ऑल्टर से आप अपने लेजर को चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना, जो भी एंट्री बनाई है उनको देखेंगे कहाँ, एंट्री में कोई गलत वाउचर में एंट्री हमारी चली गई है तो वाउचर को सुधारेंगे कैसे, अगर हमें कोई एंट्री डिलीट करनी है तो ऑल्ट प्लस डी से डे बुक पे ही डिलीट कर देंगे। अगर हमसे कोई लेजर का अंडर ग्रुप गलत बन गया है या स्पेलिंग गलत है तो उसके लिए भी मैंने पाथ लिख दिया था, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, लेजर के अंदर आपको ऑल्टर पे जाना है और जो भी सही करना है आप सही करके सेव करा लें, वो सही हो जाएगा। आज हमने आपको इतनी चीज़ें बताई। आई होप बेटा आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। इन केस कोई प्रॉब्लम है, सेम हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी को जो है भेजें, मैं डेफिनेटली उसका सलूशन आपको दूंगा। आज के लिए बेटा इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।